अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी कि अभिन्यो। तो अभिन्यो आप लोग देखिए फटाफट जो अशोक वाजपेयी लिखे थे। तो अभिन्यो एक है क्या है तो ललित रचना है। अभिन्यो क्या है तो एक ललित रचना। अभिन्यो में था यानी कि अभिन्यो में क्या था तो पोप की राजधानी थी। पोप की राजधानी कहाँ है तो अभिन्यो। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्थोसियन यानी कि ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है किस पर तो मौन में। किस पर मौन में। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है पुराने को नया करना। पुराने चीज को नया करना मतलब होता है जीर्णोद्वार। जिस तरह से होता ना है किसी चीज को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया जाए तो पुराना चीज बिल्कुल नया लगने लगता है। 5 में थोड़ी सी जगह किसकी रचना तो अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की। 6 में प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है तो अशोक वाजपेयी की। प्रतीक्षा करता है पत्थर ना होता है कि कहीं पे अगर पत्थर रखा हुआ रहेगा मंदिर में तो ना तो एक तरीका से उस पर पूजा पाठ किया जाएगा तो पत्थर भी प्रतीक्षा करता है अपने ये जो उसको पूजा पाठ करते हैं उसका प्रतीक्षा करता है कब हमको पूजा पाठ होगा। तो वही बोल रहा है कि प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना अशोक वाजपेयी की। साथ में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है तो अविन्यो में। कहाँ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अविन्यो फ्रांस का एक मुख्य दौड़ और केंद्र यानी कि कला का केंद्र। यहाँ पे हर एक साल क्या होता है तो कला होता है। अविन्यो कहाँ स्थित है तो दक्षिण फ्रांस में। रोम नदी कहाँ है तो दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है दक्षिण फ्रांस में। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव नोट कर लेना है और फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। अभिनव की रचनाकार है तो अशोक वाजपेयी। सबसे पहले मैं आपको बताएं कि अभिनव के रचनाकार कौन है तो अशोक वाजपेयी। बिल नब्बे ला अभिनव का अर्थ होता है अभिनव का एक नया गांव। ला शत्रुज क्या है ला शत्रुज क्या तो ईसाई के एक मठ होता है ला शत्रुज। आंध्र व्यत्राम क्या है तो कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है तो वेदांत दर्शन से। आगे है जरशाही डॉट में थी तो सोवियत रूस में थी। जरशाही कहाँ तो सोवियत रूस में थी। 17 में आंद्रे वित्राम रेशे शाह पॉल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की तो लगभग 30 कविताओं की रचना किए थे। 28 में अशोक वाजपेयी का लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे तो 19 दिनों तक। कितने रहे थे 19 दिनों तक यानी कि 19 डेज तक। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है तो यात्रा वृतांत है। क्या यात्रा वृतांत। 20 में पिकासो क्या थे तो चित्रकार थे। पिकासो क्या थे चित्रकार थे। चित्र में न माहिर थे। 21 में है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 22 में है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ तो दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ दुर्ग छत्तीसगढ़। 23 में अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की तो 35 कविता लिखे थे। 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे यानी कि 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ला मादा मोजेल दा अभिनव किसकी कृति है। ये भी किसको है तो पिकासो के। 25 में ला सूत्राज से शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26 में अभिनव में 19 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अभी बताएंगे कितने गद्य थे तो 27। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है तो अभिनव है। यही बताएं आपको अभी। 28 में अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्य युगीन रहा तो ईसाई मठ। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है तो ला मादा मंजिल दा अभिनव है। इसमें अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति क्या है तो नदी के किनारे नदी है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ए है बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। नदी के किनारे नदी है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर ये भी हो जाएगा। 31 में है इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया तो थोड़ी सी जगह की कविता का गल्प है कि बहुरी अकेला की पहचान। इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था तो परमानंद वाजपेयी। क्या था अशोक वाजपेयी के पिता का नाम तो परमानंद वाजपेयी। 33 में अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार
क्या है, तो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस था। ये था हमारा आज का ये अशोक वाजपेयी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।